Dear aspirants, welcome to Agastya Education. I am Arushi Gupta, Faculty of General Aptitude at Agastya Education, Jammu. Today we are going to study the basic concept of profit and loss under quantitative aptitude. Let's begin with the topic. As we know, आज का topic profit and loss है. इसको हम शुरू करते हैं with some terminologies. First is cost price. Second is selling price. Third is profit and profit percentage. Fourth is loss and loss percentage. And fifth is MRP. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. हमारे पास ये फार्मर है और ये फार्मर राइस बेचता है. इसके राइस के खेत हैं, ओके. एंड ये फार्मर जो है शॉपकीपर्स को अपना राइस बेचता है. एंड ये शॉपकीपर आगे कस्टमर्स को राइस बेचता है. अब इस फार्मर ने शॉपकीपर को राइस बेचा सपोज़ 100 रुपीज़ का. तो इसने ये 100 रुपीज़ का ख़रीदा है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ होगी और शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ होगी. अभी शॉपकीपर कस्टमर को सपोज़ 120 रुपीज़ का बेच रहा है, तो कस्टमर की कॉस्ट प्राइस 120 रुपीज़ हो गई एंड शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़ हो गई, राइट. एंड अब हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP. एंड हेयर SP इज़ 120 एंड CP इज़ 100. So therefore profit is 20 rupees, right? एंड सपोज़ अब इस कस्टमर को इसने सपोज़ 80 रुपीज़ में बेचा होता, तो अब इसको लॉस हो जाता. क्यों? क्योंकि CP ज़्यादा है और SP कम. तो लॉस कितना आ गया? CP माइनस SP, दैट इज़ 100 माइनस 80, दैट इज़ 20 रुपीज़, ओके. अब हम कंसिडर करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं. हमने देखा प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP अपॉन CP. एंड जब भी हमको ये निकालना है, हम डिनोमिनेटर में हमेशा CP ही लेते हैं, चाहे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं या फिर लॉस परसेंटेज. और लॉस परसेंटेज हमने देखा CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100. डिनोमिनेटर में हमेशा हम CP ही लेंगे. अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर देते हैं. सपोज़ हमारे पास CP 80 है, SP 120. हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है. तो हम ये कैसे करेंगे? अभी हमने फॉर्मूला देखा. प्रॉफिट परसेंटेज इज़ SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. एंड हेयर SP इज़ 120 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 100. सो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आ जाएगा 40 अपॉन 80 इंटू 100. इसको कट कर लीजिए एंड दैट विल बी 50%. सो हेयर अ प्रॉफिट इज़ 50%. गॉट इट. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. इसमें हमको लॉस परसेंटेज निकालना है, क्योंकि हेयर CP इज़ ग्रेटर देन SP. तो लॉस परसेंटेज इज CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100. सो 120 माइनस 80 अपॉन 120 इंटू 100. तो ये आ गया 40 अपॉन 120 इंटू 100. इसको कट कर लेंगे, ये 3 से जाएगा. सो ये आ गया 33.33%, राइट. अब हम यहाँ पे 3 केसेस लेते हैं. फर्स्ट केसेस जब हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं और दोनों प्रोडक्ट्स की CP जो है वो सेम है. हमने यहाँ पे X कंसिडर कर लिया है. अब प्रोडक्ट 1 पे हमारे पास प्रॉफिट है 20% का और लॉस है दूसरे प्रोडक्ट पे 20% का. जब हमारे पास इस तरह का केस हो तो इसमें टोटल प्रॉफिट या लॉस नहीं होता. यहाँ पे 0% प्रॉफिट होता है एंड 0% लॉस होता है, राइट. दूसरा केस है हमारे पास जब हमारे पास CP 1 है
एक्स एंड CP2 भी है एक्स, मतलब दोनों प्रोडक्ट्स की कॉस्ट प्राइस सेम है, और पहले प्रोडक्ट पे हमको प्रॉफिट है सपोज 20% का एंड दूसरे प्रोडक्ट पे हमको लॉस है 10% का। अब हमने यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सॉरी, हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन 2, ये आ गया प्रॉफिट के लिए, एंड फॉर लॉस माइनस प्रॉफिट अपॉन 2। और अगर हम ये केस कंसीडर करें तो हमारे पास प्रॉफिट है 20 माइनस 10 अपॉन 2, तो ये हमारा 5% आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अब हमारे पास थर्ड केस है। अब इसमें हमारे पास SP दी है, पिछले दो केसेस में हमने CP कंसीडर की थी, बट यहाँ पे हम SP कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे SP जो है वो दोनों की सेम है X, और पहले प्रोडक्ट पे हमारे पास 20% प्रॉफिट है और दूसरे प्रोडक्ट पे हमारे पास 20% लॉस है। अब आपको याद रखना है इस केस में जब SP की बात कर रहे हैं हम, तो हमेशा लॉस ही होता है, और वो कितना होता है, P² अपॉन 100, ओके, या फिर L² या अपॉन 100, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सेम है हमारे पास। तो अब यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ 20 का स्क्वायर अपॉन 100, दैट इज़ 400 अपॉन 100, दैट इज़ 4% लॉस। This was part 1 of our video. We'll continue the topic in our further videos. If you find this video useful for you, please like and subscribe to Agastya Educations. Feel free to comment down any feedback and query. Follow us on Instagram by the name @Agastya_Educations. Thank you so much.